आप तो पटवारी का नंबर नहीं, मैं कैसे मान लूं? 6 महीने के लिए विधायक जी बंद है, अब इंतकाल 6 महीने के लिए बंद है। नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए मेरे को बताया गया था, मैंने डी साहब से बात की, वो जमाबंदी अपडेट हो रही है, वो होती है रूटीन में, ज्यादा लंबा चढ़ी हफ्ते के अंदर सर जी पीछे कांग्रेस के राज में हमारे लोग कटवा रहे थे, हमारे रह गए थे और हम आपको ID स्वामी को लेकर आपको पार्टी के काम कोई पड़े नहीं, पता लगा काम पड़ा। पटवारी का नंबर बता देता है आपको, आपको पटवारी का भी नहीं पता ना, वो नंबर कौन इसको कह रहे थे पुराने 708 सेक्टर 13 का सवेरे 10 बजे 708 सेक्टर 13 में 708 के तहत वो दूसरी लेटर देना पड़ेगा। तो सभी लोग समस्या लेकर नहीं पहुंचते, कुछ लोग धन्यवाद करने के लिए भी जो है जगमोहन आनंद विधायक से मिलने की, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए भी लोग जो है वो पहुंचते हैं। सभी लोग समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और जगमोहन आनंद से काफी उम्मीद जो है वो लगा कर। आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल प्रेम नगर से, आप देख सकते हैं CM आवास पर काफी लोग पहुंच रहे हैं। किसने कहा आपको ये बात? एसपी साहब ने अगर आपको ये बात कही होगी कि सारों को जगमोहन जी बेचते हैं, एसपी साहब के सामने कल आपको लेकर चलूंगा साथ में, गलत बयानी ना करो। मैं कहता चिप भी नहीं देगा, मैंने क्या कह रहा, चिप को छोड़ो। आपने जो मेरे को वर्डिंग की कि एसपी साहब ने कहा कि सारों को जगमोहन जी बेचते हैं, ये वर्डिंग कही है एसपी साहब ने? वो तो यही कह रहे थे। मैं फिर मेरी बात, मैंने आपको जो वर्ड टू वर्ड बात कर बेचते हैं, उन्होंने कुछ भी करा कि भी नहीं देखी हमारे दोनों। अरे यार, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ यही क्या है, उन्होंने तक साथ बेचते हैं। आप ये चिप और एप्लीकेशन मेरे को दे दो, मेरे को फॉरवर्ड करो। बात करता हमारी चिप एसपी साहब का पड़ी है। कौन सी? ये वाली। फिर जब एसपी साहब के पास पड़ी, फिर मेरे पास क्या लेने आए? देखिए नहीं, तो मेरे को तो भेजो ना। फिर अब आप मेरी बात नहीं समझाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन है और ये चिप मेरे को भेज दो, मेरी जिम्मेवारी ना, फिर मेरे से पूछना। अब मेरे पास आए हो ना तो मेरे को भेजना। मैंने जो कंसर्न अफसर है उसी के पास मैंने भेजना था ना आपको। अब एसपी साहब ने आपने चिप नहीं देखी तो मैं उनको दिखा दूंगा चिप। मेरा क्या काम है? मैं आपके काम के लिए तो खड़ा हूँ। ये दोनों चीजें मेरे को भेजो, एप्लीकेशन भी मेरे को व्हाट्सएप, आपके पास नंबर है ना मेरा? मेरे को व्हाट्सएप आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं बड़े वार लेवल पे, बड़े वार लेवल पे। छुपे रहो नीचे। क्या है जनाब? नालियाँ वगैरह सब, सारा जितना भी गुरु नानकपुरा है ना उसके ऊपर लगा, चिंता ना करो। मैं वोट मांगने वहीं गया था ना, मांगने गया था। मैं आपको कह रहा हूँ ना ये बात का, जो कॉलोनी अनऑथोराइज है उसमें मैं पैसे कैसे लगा सकता हूँ?
आप मेरी समस्या समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चाहे किसी से लें, पैसे लें, उधारे पकड़े, कुछ करें, आपकी समस्या दूर करेंगे, चिंता मत करो। आपको जुबान दे रखी है, चिंता मत करो। मैंने करंट स्टेटस निकलवाया था गुरु नानकपुरा, जहाँ इनका घर है। हाँ। इसमें थोड़ा सा माइनर करेक्शन है, कुछ वो करने की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरियाणा के करनाल से सीएम आवास से किस तरीके से यहाँ पर जगमोहन आनंद जी पहुंचे हुए हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, पोस्ट को आप सभी से निवेदन है, पोस्ट को जाएगा शेयर लाइक जरूर करें। जनता के वास्ते सुमितपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में अमूमन हर बार से ज्यादा भीड़ देखी गई और मेरे ख्याल पहला कार्यक्रम है जो सीएम आवास के बाहर रखा गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो उनके कैंप ऑफिस के रूप में ये प्रेमनगर का क्षेत्र, यहाँ पर निवास, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, करनाल से सांसद हैं, उनका आधिकारिक कैंप ऑफिस का ये निवास स्थान। तो इस क्षेत्र के लोगों की काफी दिनों से ये डिमांड चल रही थी कि जो साप्ताहिक चाय का कार्यक्रम है वो यहाँ पर भी एक रखा जाए। तो आज उस नाते से सवेरे 6 बजे आया। इस क्षेत्र ने मेरे को बनाने में एक तरफा साथ दिया। इस क्षेत्र के लोगों का मैं एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। मेरे को ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो, उनका सबके इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहा है। मैं जो काम कर रहा हूं आदरणीय मनोहर लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ जनता की उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची सेवा की है, इस निवास स्थान पर आकर के एक प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के नाते आप देखेंगे कि आज सुबह 6 बजे इतनी जनता है यहाँ पर। सारी समस्या लेकर के नहीं आई, सारी अपने उस साथी को भी मिलने आई है जो इनके बीच का साथी है। तो आज यहाँ पर आना हुआ, चाय का यहाँ पर चर्चा यहाँ रखी, साप्ताहिक कार्यक्रम है, महीने में एक दिन जो सा है वो इस क्षेत्र में हम चाय की चर्चा का कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रखेंगे और क्षेत्र के जनता की कोई भी समस्या है पार्षदों के साथ मिलकर के, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उसको दूर करने का। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रजत लाठर, उनका कहना है कि करनाल जिले के 5 विधायक है लेकिन वो युवाओं की आवाज नहीं उठा रहे। युवाओं की आवाज कांग्रेस ने कब उठाई थी? उनको आपने पूछना था। युवाओं की अगर आवाज न उठाती पार्टी तो मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ, मेरे बाल जरूर सफेद है, मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ ना। आज भी उनसे ज्यादा काम कर सकता हूँ। सुबेरे 5:15 बजे से लेकर के और रात्रि 11 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ, तो बुजुर्ग तो नहीं हुआ, युवा ही हुआ ना। युवा ही व्यक्ति को टिकट दी ना। जोगेंद्र राणा जी हमारे युवा साथी हैं, उनको पार्टी ने टिकट दी। भगवान दास कबीरपंथी जी हैं, हमारे युवा साथी हैं, पार्टी ने उनको टिकट दी, जनता ने उनको विधायक बनाया। हरविंदर कल्याण जी हमारे युवा साथी हैं, संघर्ष कर करके आज स्पीकर के पद पर सुशोभित है, हमारे युवा साथी हैं। तो ये अब उनके पास कोई बात कहने की रही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे? ना संगठन है, ना रीति है, ना नीति है। कल मैं वो देख रहा था उनकी पोस्ट, हालांकि मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आपने नाम लिया तो मेरे नाम ध्यान में आ गया। वो मेरे को किसी ने बुक्के दिए तो वो मैंने हेड कांस्टेबल बाबूराम जी को वो बुक्के दिए। मतलब उनकी बुद्धि और सोच इस तक कदर गिर चुकी है कि अपना सम्मान मेरे को अगर किसी ने दिया, मैं अपना उस सम्मान को सह सम्मान अपने साथी को जो दिन रात धूप में खड़ा है, मेहनत कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, पिछले 12 वर्षों से रेगुलर हम उसको देख रहे हैं, तो उसको अगर हम दे रहे हैं तो उसकी पोस्ट शेयर कर करके और वो मतलब अच्छे काम की सराहना नहीं करनी, उसका टोका टिप्पणी करनी। इसी वजह से कांग्रेस को लोगों ने बाहर रखा। आप उनकी कमेंट्स पढ़ो, आप उनके नाम के नीचे सारे कमेंट्स पढ़ना कि लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। अब विरोध, खाली विरोध करने के विरोध करना ये कोई उचित काम नहीं है। हमारा गलत काम है, उसका विरोध करो। सम्मान को लेकर के काम आपके पास कहने को कुछ है नहीं, जनता को लिए बताने नहीं। रोजगार की जो सी बात करते हैं उनके लिए बात करने की कोई बात नहीं। 10 साल आपका संगठन नहीं बन सका, आज आप इस प्रकार की बातें करते हैं। विधायक जी, आप आज लाइन पार एरिया में पहुंचे हैं और लाइन पार एरिया की एक बड़ी सालों से एक समस्या है यहाँ पर बंदरों की समस्या, जो आज कई लोग लेकर पहुंचे हैं। क्या ऐसा मुख्य लाइन पार की नहीं, मैं आप देखो, मैं कैमरे के सामने लाइन पार की बात नहीं, मुझे कोई कहने की वो अतिशयोक्ति नहीं है। जनता की अपेक्षा है हमारे से,
लाइन पार ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे करनाल में बंदरों की, डॉग्स की बड़ी भारी समस्या है। कंक्रीट योजना बना करके हाउस के अंदर इसके ऊपर डिस्कस किया। हमारी मेयर मैडम के साथ बैठ करके हमने इसके ऊपर एक कंक्रीट योजना बना करके निगम को कहा कि इसका एक एक्शन प्लान और रोड मैप तैयार करें। संसाधनों की अगर कोई कमी है उसको चंडीगढ़ से लाना मेरा काम है। एक योजना बना करके उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या से मुक्ति करनाल वासियों को दिलवाएं। विधायक जी, कांग्रेस को बाहर कर दिया विजय, बंदरों को शहर से बाहर नहीं कर सकता है जी निगम? आप अंदाजा आप कांग्रेस को बंदर आप अंदाजा लगाइए। मैं सहगल साहब ने बात कह दी, मेरी बात पूरी कर दी। अगर पत्रकार साथी जो लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है, आज कांग्रेस की तुलना अगर बंदरों से होने लगी है तो आप उम्मीद रखें कि वो भी जल्द बाहर हो जाएंगे। ठीक है विधायक जी एक लोगों ने मांग रखी है कि एक पुल बनाया जाएगा कैपिटल पुल से और हाँ, वो सैंक्शन हो गया है, उसका रोड मैप तैयार हो गया, उसका सैंक्शन हो गया। जल्दी एसडीओ साहब ने उसका दौरा कर लिया। परसों ही पैदल चलने का, आर पार चलने का, उसको दूर करेंगे। आज एक टिकट घर की डिमांड आई है, आदरणीय मनोहर लाल जी 1-2 दिन में करनाल में आने वाले हैं। पूरी इनकी पैरवी करके इधर टिकट घर जरूर होना चाहिए। काफी लंबे से समय से डिमांड है और टिकट घर भी यहाँ जरूर बनाए। विधायक जी, जब से आप कार्यक्रम कर रहे हैं समस्याएं कम होने लगी हैं और धन्यवाद लोग ज्यादा देने आने लगे हैं। नहीं, समस्याएं भी कम नहीं हुई और धन्यवाद देने वालों की भी वही संख्या है। मैं ऐसे कैमरे पे कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा हो गई हैं। अपेक्षाएं इस कदर हो गई हैं कि जो क्षेत्र के अपना पार्षद चुन करके आए हैं, लोग उनके पास ना जाकर के मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको यह निवेदन कर रहा हूं कि अपने क्षेत्र की समस्या अपने संबंधित पार्षदों को पहले दें। पार्षद अगर काम नहीं कर रहा तो मेयर मैडम के पास जाएं। अगर वहां भी समस्या आपकी हल नहीं होती तो फिर मैं सामंजस्य के लिए बैठा हूं। आप देखें, अगर कोई छोटी समस्या जो घर से होती है, हम मान लो कोई अखबार भी पढ़ते हैं या कोई खबर भी आप लोग दिखाते हो, तो हमारा सबका इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम अपने क्षेत्र की, अपने नजदीक की खबर को पढ़ना उचित समझते हैं। उसी तरीके से आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं, सभी क्षेत्रवासियों को। हमने पूरे करनाल के निगम का हमारा हाउस बन चुका है। आप संबंधित पार्षद के पास अपनी समस्या लेकर के जाएं, तत्पश्चात मेयर मैडम के पास पहुंचेगी, उस समस्या का निदान जरूर होगा। हर महीने हमने निगम की बैठक तय कर दी है, एवरी मंथ। पिछले काम 5-5 एजेंडे उनको कहा लेके आने के लिए, पिछले कामों पे क्या काम हुआ, अगले काम क्या है, रिव्यू मीटिंग, साथ साथ अधिकारियों को हाउस में पार्षदों के सामने जवाब देना होगा। और जिस भी पार्षद